हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज लेकर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे में पूरे नंबर पॉलिटी में आप लोगों को मिले, जिसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज की सीरीज का ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत के संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारा भाग ए में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत के संविधान में नागरिकता हमारी भाग 2 में आती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो संविधान में मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में आते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान में डीपीएसपी किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत के संविधान में डीपीएसपी हमारे भाग 4 पे आते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो इस ऑप्शन ए भाग 4 का ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो मौलिक कर्तव्य हमारे आते हैं भाग 4 के ए में, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संघ सरकार किस भाग में आती है? ऑप्शन ए भाग 4 का ए, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत के संविधान में संघ सरकार हमारे भाग 5 पे आती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी कदम में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य सरकार किस भाग पे है? ऑप्शन ए भाग 4 का ए, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 4। तो राज्य सरकार हमारी आती है भाग 6 पे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगली बार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संघ राज्य क्षेत्र किस भाग पे आता है? तो ऑप्शन ए भाग 4 का ए, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाग 8। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। इसी कदम में अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में पंचायत किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 8। तो भारत के संविधान में पंचायत हमारी
भाग 9 में आती है। तो इसके लिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में नगर पालिका किस भाग में है? भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9 का ए, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 8। तो भारत के संविधान में नगर पालिका हमारी आती है भाग 9 का ए में, इसलिए हमारा आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत के संविधान में सहकारी समिति किस भाग में आती है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9 का ए, ऑप्शन सी भाग 9 का बी, ऑप्शन डी भाग 8। तो सहकारी समिति हमारी आती है भाग 9 के बी में, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 9 का ए, ऑप्शन सी भाग 9 का बी, ऑप्शन डी भाग 8। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हमारे आते हैं भाग 10 में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संघ राज्य संबंध किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 9 का बी, ऑप्शन डी भाग 8। तो संघ राज्य संबंध हमारे आते हैं भाग 11 में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान में वित्त संपत्ति के उपबंध किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 8। तो वित्त संपत्ति के उपबंध हमारे आते हैं भाग 12 में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य किस भाग में आता है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 13। तो संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य हमारा आता है भाग 13 में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 13। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हमारी भाग 14 में आती हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में अधिकरण किस भाग में है? भाग 14, ऑप्शन बी भाग 14 का ए, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 13। तो भारत के संविधान में अधिकरण हमारा आता है भाग 14 के ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में चुनाव या निर्वाचन किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 14 का ए, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 13। तो संविधान में चुनाव या निर्वाचन हमारा आता है भाग 15 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में राजभाषा किस भाग में है? भाग 14, ऑप्शन बी भाग 14 का ए, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 17। तो भारत के संविधान में राजभाषा हमारी आती है भाग 17 पे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संविधान में आपातकाल किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 14 का ए, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 17। तो भारत के संविधान में आपातकाल हमारा भाग 18 पे आता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 18, भाग 20, भाग 15, भाग 17। तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन हमारा आता है भाग 20 में, तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा इसका ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारा आता है अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसी कदम में अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो नागरिकता हमारी आती है अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो भारत के संविधान में डीपीएसपी हमारे आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इस प्रकार हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे आते हैं अनुच्छेद 51 के ए में, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। तो भारत के संविधान में संघ सरकार किस अनुच्छेद में है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 से 151 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो संविधान में संघ सरकार हमारी आती है अनुच्छेद 51 से 151 तक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के संविधान में राज्य सरकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 से 151 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152 से 237 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो राज्य सरकार हमारी आती है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे कि भारत के संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो आपातकाल हमारे आते हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151 से 151 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152 से 237 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो संविधान संशोधन हमारा आता है अनुच्छेद 368 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके लिए अपने सुझाव और प्यार अवश्य दिखाएंगे। और थैंक फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।